अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक नंबर 4 है मुस्लिम लॉ। तो एक टॉपिक में इस्लामिक फ़ैमिली लॉ, जिसमें हम देखेंगे इस्लाम जो है वो फैमिलीज़ के बारे में क्या लॉज देता है। सबसे पहले वो मैरिज के बारे में लॉज देता है कि मैरिज जो है वो एक सोसाइटी को एक मतलब कि प्रोवाइड करने का, सोसाइटी को वेल बीइंग करने का सबसे पहला जो स्टेप हो वो मैरिज है। इसके बाद फर्स्टली फाउंडेशंस जो हैं, मैरिज जो है वो सबसे पहले कोर प्रिंसिपल है मुस्लिम लाइफ का, कि उसी से एक सोसाइटी बनती है। और इसके अलावा सारे मामलात जो हैं वो म्यूचुअली मैरिज के बाद स्पाउसेस के साथ ही फैमिलीज़ भी ग्रो करती हैं, और जिस तरह से नस्लें बनती हैं वो भी इसी रास्ते से बनती हैं। फिर है म्यूचुअल कमिटमेंट। ये जो है वो निकाह के साथ म्यूचुअल कमिटमेंट्स होती हैं, जिसको हम निकाह कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती हैं और ये डिवाइन पर्पस है, अल्लाह ताला ने ही इसको किया है। फिर आते हैं इसके की प्लेयर्स की। निकाह में, मैरिज में क्या उसके की प्लेयर्स होते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी और पार्टनरशिप होती है दोनों स्पाउसेस की आपस में, कि वो दोनों इक्वली चलते हैं और जो भी प्रॉब्लम आए वो फेस करते हैं। इसके बाद जो है महर जो है वो उसमें रखा गया है कि एक जो फीमेल है उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से उसको महर दिया जाता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से भी उसके लिए तोहफ़ा है। फिर कंपैशन और लव जो है वो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखा गया है। फिर है उसकी ओपन कम्युनिकेशन की, जो भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी हो वो आपस में डिस्कस करें। और फर्दर ये इसकी क्वेश्चंस पे भी, सबसे पहले भी मैं कहती रहती, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का है, जिस हवाले से इसको हल किया जा सकता है। फिर आता है हमारा टॉपिक डुअर, जिसको महर कहते हैं। सबसे पहले ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होती है, और ये जो है वो एज़ ए रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी दी जाती है इस्लाम में। तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है एज़ मतलब कि कोई चीज़, और या कोई जिस तरह से कुछ भी दिया जा सकता है। फिर एसेंस ऑफ डुअर जो है वो क्या है। सबसे पहले इसकी मीनिंग, डुअर जो है वो उसको महर भी कहते हैं। ये मैंडेटरी होता है निकाह में, इससे और ये नहीं होता तो निकाह नहीं होता। ये गिफ्ट होता है ग्रूम की तरफ से ब्राइड के लिए इस्लामिक मैरिज में, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको निकाह कहते हैं। सिग्निफिकेंस इसके क्या है। इट्स नॉट मैरिली अ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बट अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द वाइफ्स वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन टू द मैरिज। ये जो है वो एक मतलब कि ऑब्लिगेशन नहीं है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये एक सिंबल है कि एक मतलब कि पहले जिस तरह से औरतों के राइट नहीं होते थे, तो अल्लाह ताला ने एज अ रेस्पेक्ट, अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन, मतलब कि एक वाइफ की वैल्यू जो है दिखाई है यहाँ पे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है इसमें। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे होती है। डुअर जो है वो एक वाइफ को सेंस ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और वेलबींग अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस दिखाता है कि इसकी भी एक वैल्यू है। टाइप्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डुअर देख लेते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक डुअर होता है क्लियरली डिफाइन एट द टाइम ऑफ निकाह, कि निकाह के टाइम पे ही ये डिसाइड होता है कि कितना महर दिया जाएगा, जिसमें या प्रॉपर्टी होती है या कोई वैल्यूएबल आइटम होता है या मनी की सूरत में। फिर अनस्पेसिफिक डुअर जो है वो निकाह में ऐसे मेंशन नहीं किया जा सकता। इट डिटरमाइन लेटर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर लाइक द वाइफ सोशल स्टेटस एंड लोकल कस्टम, मतलब कि उस सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं जो है वो कभी कभार अनस्पेसिफाइड होता है कि कुछ भी दे दो, कभी कभी स्पेसिफाइड होता है कि ख़ानदान में इसने इतना दिया है तो आपको भी इतना देना है, कि फाइनेंशियल आप बहुत ज़्यादा हो। ठीक है। इसके बाद है डिफर्ड डुअर, जो है वो पेएबल एट दी लेटर डेट, कि वो बाद में पे किया जा सकता है, जैसे कि अभी मतलब कि हस्बैंड के पास नहीं है या क्या, और डाइवोर्स के बाद भी, मैरिज के मतलब थोड़े टाइम बाद भी, और फिर हस्बैंड की डेथ के बाद भी। ठीक है। राइट टू चूज़ स्पाउस
सॉरी राइट टू चूज़, कि वाइफ के पास राइट है कि वो चूज़ कर सकती है कि उसे क्या चाहिए या डूअर में। वो तो मतलब कि जैसे कि या उसके घर वाले डिसाइड करेंगे या वो खुद डिसाइड करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो हम स्पेसिफिकली हर चीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू सुन्ना इससे कोई भी या नहीं है कि डूअर जो है वो इतना ही दिया जाएगा या कोई भी। तो शरीयत के हिसाब से जो भी मतलब सिक्का राइजुल वक्त होता है वो इतना डूअर दिया जा सकता है। So that's all for this topic. If you have any question, then you can comment in comments.